नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस नए सीरीज जिसका नाम है करंट अफेयर, जो कि कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से ये कुछ दिनों तक नहीं आ सका। लेकिन पुनः इस वीडियो को आपको लिए डेली लाया जाएगा। डेली करंट अफेयर आपको बहुत ही कम समय में आपको टॉप जितने भी क्वेश्चन डे बाय डे बनेंगे, आपको करंट अफेयर उतने माध्यम से लाया जाएगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे। बहुत छोटे से समय में आप एक बहुत बहुत चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, कहना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में हम लोग 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च के जितने भी सारे करंट अफेयर बन सकते थे, तो बहुत ही कम समय में आप उसको एक नज़र में देखते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में T20 महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि T20 महिला विश्व कप का जो चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है कि भारत को हरा भी दिया था और ऑस्ट्रेलिया दोबारा एक बार चैंपियन बनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर विकेट लेने वाली कोई महिला बनी है तो शबनम इस्माइल बनी है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में INS सुकन्या अपने आधिकारिक दौरे में किस देश के पोस्ट पर पहुंचा है? तो INS सुकन्या जो है श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पे पहुंचा है, श्रीलंका पोस्ट पर पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो नोकिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में कतर ओपन 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो डेविड मेदनदेव ने कतर ओपन 2023 का टाइटल जीता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो HMI समूह जो है ये जापान का है। तो HMI समूह जापान जो स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ का निवेश करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे यूपी जीके के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर छठवां है, हाल ही में किस देश में होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो कोबरा वॉरियर जो होगा, संयुक्त सेना अभ्यास जो होगा, ये ब्रिटेन में होगा। तो उसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी। क्वेश्चन नंबर सातवां है, हाल ही में किस महिला को नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निकोला फॉक्स को विज्ञान प्रमुख, नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, निकोला फॉक्स को। क्वेश्चन नंबर आठवां है, किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का नरेंद्र मोदी में उद्घाटन किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे करंट अफेयर के लिहाज से। टोटल हाल भी मोदी का जब से राज चला है 2014 से लेकर अब तक टोटल 74 एयरपोर्ट बन चुके हैं। यह भी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया नरेंद्र मोदी ने? तो कर्नाटक में किया है। हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह को पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 2022 के लिए फीफा फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो 2022 में के लिए फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जो है लियोनेल मेसी को मिला था। आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां है, हाल ही में कौन सा राज्य B20 कार्यक्रम का मेजबानी कर रहा है? तो आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल में B20 कार्यक्रम का मेजबानी कर रहा है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो गोवा में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन जो है गोवा में किया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 13वां है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगी?
तो दोस्तों ये रासीना डायलॉग हमारे नई दिल्ली में पड़ता है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। तो इसमें मुख्य अतिथि जो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजेश मल्होत्रा को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत को ही, अपने भारत देश को ही जीएसएम एसोसिएशन द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन का नहीं दिया हुआ है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हाल ही में हुए नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो चल रहा है, तो उसमें महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता था, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये स्पोर्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया गया है या हमेशा हर मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे चुना है? तो विशाल शर्मा को गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में चुना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसरो ने अपने चंद्रमा मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया, आप लोग ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर इसरो हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे किसने चंद्रमा मिशन का अपने क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण, तो इसरो ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडी द्वारा घोषित 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था की दर क्या रहने वाली है? दोस्तों ये देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 2023 होगा। तो मूडी द्वारा घोषित 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था की दर 5.5% रहने वाली है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? तो श्रीनगर में शुरू हुई है एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर कहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो कि अपने भारत देश की राजधानी भी होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये असम में प्रारंभ हुआ बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ये आने वाले किसी भी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये असम में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित शिन्यू मैत्री अभ्यास में हिस्सा लिया? तो शिन्यू मैत्री अभ्यास ये कहाँ होता है? तो जापान में हुआ था, और इसमें अपने भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, शिन्यू मैत्री अभ्यास जापान में हुआ था और इसमें हमारी भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एयरलाइंस सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में घोषित हुई है? तो ये यूएई की जो एयरलाइंस है एमिरेट्स एयरलाइन, तो ये सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में घोषित हुई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में संसद महोत्सव के 4थे संस्करण का आयोजन
कहाँ हुआ? तो चौथा संस्करण जो था संसद महोत्सव का वो हमारे नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए IESA के साथ समझौता किया है? तो IESA जो कि हमारे सौर ऊर्जा का मुख्यालय है, उसको बोला जाए इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में पड़ता है। तो इसमें बांग्लादेश ने बढ़ावा देने की इसके साथ समझौता किया है IESA के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से देखा आपने कि 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च से जितने भी सारे करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने आपको इस वीडियो में दिया है, और बहुत ही कम समय में आप लोग का ये करंट अफेयर यहाँ से तैयार हो पाएगा। आप 5 मिनट आपके लिए कुछ नहीं है आजकल के समय। 5 मिनट में आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे हम लोग आप लोग को इस वीडियो में लेके रखते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखा करिए। बहुत ही कम समय में आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी तो करंट अफेयर के बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन इसमें समय का बहुत ध्यान रखा गया है और बहुत ही कम समय में आपको एक रिवीजन के साथ साथ एक करंट अफेयर पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे इस वीडियो का PDF जो है मिल जाएगा। और दोस्तों रोजाना कल से अब आपको करंट अफेयर टाइम टू टाइम आया जा करेगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। करंट अफेयर आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, आप डेली बाय डेली। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो गलतियां हैं उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कुछ कारण ऐसा आ गया था कि जिससे करंट अफेयर का आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन रोजाना अब आपका करंट अफेयर का वीडियो जो है टाइम टू टाइम आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आप लोग इस करंट अफेयर को देखिए, समझिए, और फिर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, और बाकी क्या आप और आप के लिए एक्स्ट्रा ला सकते हैं वो भी बताइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे कल नए करंट अफेयर के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।